वो तो जाके पैर छू रहे हैं हमारे जो नेता हैं सरकार के यहाँ पे। देखिए, एक तो उन लोगों का कोई वजूद नहीं रहा है, ठीक है ना? संगठन में बस कुछ ही लोग उन लोग को मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग का एक संगठन में अच्छे खासे लोग हैं और हम लोग कैंपेन करते हैं हर जगह और स्टूडेंट की समस्याओं को देखते हैं। तीसरी चीज़, कहीं महिलाओं के लिए वॉशरूम तक ठीक से नहीं है। हम लाइब्रेरी में किताब तक इशू नहीं करा सकते बिना पैरवी की। मतलब मैं कैसे कहूँ, कहने में भी खराब लगता है। जो जिस बात को हम लोग कभी सोचते हैं उस बात पे वहाँ, उस सब चीज़ों पे वहाँ बातें होती हैं। मेरा नाम किशले है। मैं एआईएसएफ से जॉइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट हूँ। देश का जो एक मात्र पहला छात्र संगठन जिसने आज़ादी की भी लड़ाई में लड़ाई लड़ी है और पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी है। ये वो छात्र संगठन है जो 29 साल बाद पटना विश्वविद्यालय में 2012 में जब चुनाव हुआ था तो एक तरफा जीत कर आई थी। और आप इस बार किस पद के लिए चुनाव? मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जी, कंटेस्ट कर आपका रहा हूँ। नाम आप भी बता दें। मेरा नाम प्रिंस राज है। एआईएसएफ से महासचिव का उम्मीदवार हूँ, जनरल सेक्रेटरी। इसके ऊपर भी जो पद हैं, अध्यक्ष पद है, इन सब पे एआईएसएफ क्यों नहीं लड़ रही है, क्या कारण है? कई कारण हैं। एक तो नॉमिनेशन में जैसे धांधली हो रही थी, कभी एग्जामिनर कंट्रोलर उठ जा रहे थे, कभी कुछ हो जा रहा, तो उन सब की वजह से नहीं हो पाया नॉमिनेशन टाइम पे नहीं हो पाया। फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा, बहुत सारी चीज़ें जो जिससे आप क्या अवगत लड़ाई हैं। झगड़ा होने लगा? नॉमिनेशन नहीं हो पाया, एग्जामिनर कंट्रोलर टाइम के पहले उठ गए, 20 मिनट पहले उठ गए, 3 बजे तक का टाइम था, साइन नहीं किए, डॉक्यूमेंट्स में लेट हुआ, उससे नहीं कराया। अब हम इसको साजिश भी कह सकते हैं, पर अब सीधा सीधा आरोप लगाना एक तरह से ठीक नहीं होगा। कंट्रोलर किस वजह से उठे अब ये तो हमें नहीं मालूम। हमारा खुद साइन करने में कंट्रोलर उठ चुके थे, लास्ट एम मोमेंट पे, सबसे लास्ट में, आखिर में मेरा नॉमिनेशन हुआ। इसलिए आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद नहीं हो पाया, टाइम खत्म हो गया। अच्छा, तो अब जब नहीं हो पाया है तो चूंकि अध्यक्ष पद पे जो उम्मीदवार और पार्टियों के हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, वो बातचीत चल रही है, वो संगठन का है, वो मेरा मैं तो अकेले डिसाइडिंग फोर्स हूँ नहीं एआईएसएफ के। हमारे पास देखिए यही तो खूबी है एआईएसएफ में, हम अकेले यहाँ पे नहीं है। हम लोग, हमारी एक पूरी टीम है, हमारा एक संगठन है। हम किसी एक कैंडिडेट की तरह अकेले यहाँ फैसला नहीं लेते हैं कि हाँ तुम हमको वोट दे दो, हम तुमको वोट दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी टीम बैठेगी, हमारी कमेटी बैठेगी, तब तय होगा कि क्या करना है, किसको सपोर्ट करना है, या अकेले लड़ाई लड़नी है। क्योंकि हम लोग पहले भी लड़ते आए हैं। जब 29 साल बाद चुनाव हुआ तो हम लोग अकेले लड़े थे ना, जीते थे हम लोग, और जिन जिन वादों के साथ जीते थे सबको पूरा किया हम इस बार लोग। आपके क्या वादे हैं, क्या? जैसे देखिए, मेन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना, ये हर बार होता है, जो कि यहाँ की सरकार तो करने से रही। वो तो जाके पैर छू रहे हैं हमारे जो नेता हैं सरकार के यहाँ पे। हमारा है लाइब्रेरी को दुरुस्त करना, सबसे पहली चीज़ 24/7 लाइब्रेरी को करना। दूसरी चीज़, हम लाइब्रेरी में किताब तक इशू नहीं करा सकते बिना पैरवी की। सेंट्रल लाइब्रेरी में आप बिना पैरवी के किताब तक इशू नहीं करवा सकते हैं। आप अगर लाइब्रेरी का कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपको इतना दौड़ाया जाएगा कि आप सोचिएगा कि छोड़ो, कौन बनवाता है कार्ड। तीसरी चीज़, कहीं महिलाओं के लिए वॉशरूम तक ठीक से नहीं है। अगर आपको वॉशरूम आ जाए, आप महिला हैं तो आप नहीं जा सकते। पटना कॉलेज के कैंपस के इर्द गिर्द सिर्फ एक महिला वॉशरूम है, वो है दरभंगा हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे। वो भी आप क्या है, आप जाके देख सकते हैं, आपके पास कैमरा है, माइक है, आपसे कुछ छुपेगा नहीं, और कहीं नहीं है। फिल्टर तक पानी पीना, अगर आपको प्यास लग गया है तो आप पानी आपको खरीद के पीना होगा, पानी नहीं पी सकते आप। ये सब मुद्दे हैं। मेन मुद्दा है कैंपस को भयमुक्त करना। आप कैंपस में फ्रीली नहीं चल सकते हैं। कैंपस को एक ऐसा हेल्दी कैंपस बनाना जहाँ पे एक डिबेट कर सके हम लोग। अभी डिबेट नहीं होता, आप जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैं कैसे कहूँ, कहने में भी खराब लगता है। जो जिस बात को हम लोग कभी सोचते हैं उस बात पे वहाँ, उस सब चीज़ों पे वहाँ बातें होती हैं। तो कैसे आप उस कैंपस से कर सकते हैं? हमें एक हेल्दी डिबेट बनाना है, एक हेल्दी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाना है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे लेफ्ट अलायंस इस बार देखिए- नहीं बना पाए तो क्या कारण है? देखिए, पहली चीज़ तो है, एक हमारा सिद्धांत होता है और उस सिद्धांत से हम लोग मतलब अथी नहीं कर पाते हैं। ये जो आयशा वगैरह है, उन लोग मतलब नहीं चाहता, उन लोग नहीं चाहता कि हम लोग कर पाए उसको, मतलब साथ रह पाए, इसलिए हम लोग स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं चुनाव। यानी आप कह रहे हैं लेफ्ट अलायंस नहीं बना है। हाँ, नहीं बन और पाया। किन मुद्दों पे? आपने एक बात ऐसे बोल दी कि हम जो चाहते हैं वो नहीं, तो अगर एक आध बात आप याद दिलाना चाहें कि इन मुद्दों पे हमारी सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए हम नहीं अलायंस में हैं। देखिए, एक तो उन लोगों का कोई वजूद नहीं रहा है, ठीक है ना? संगठन में बस कुछ ही लोग उन लोग को मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग का एक संगठन में अच्छे खासे लोग हैं और हम लोग कैंपेन करते हैं हर जगह और स्टूडेंट की समस्याओं को देखते हैं। तो हम लोग छात्र हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में बने हुए हैं, इसलिए।
इसलिए आप लोग जो हैं इस बार आप स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी मजबूत है, हम्म। आइडियोलॉजी हमारी मजबूत है और उन लोग रहना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग भी रखना नहीं चाहते हैं। तो इन 12 सालों में फिर आपके काम के बावजूद आप नहीं आ पाए सत्ता में, क्या क्या हो सकता है? देखिए इन 12 सालों में एक तो चुनाव बहुत कम बार हुए, हम्म। दूसरा चीज़ एक जो धूमीकरण की राजनीति भी तेज हुई है। आप उससे बहुत अच्छे से अवगत हैं, आप तो हमसे ज़्यादा जगह कवर करते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स भी है एक मेन। हमारा एआईएसएफ इकलौता संगठन है जिसके पास आइडियोलॉजी है। आप अभी विश्वविद्यालय में किसी संगठन के पास जाइए, कोई आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या किसी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है? नहीं लड़ी है। एआईएसएफ जब हमारा संगठन 2012 में लड़ाई लड़ रहा था, तो जो हमारे लीडर थे उस वक्त के निखिल भैया, निखिल झा उनका पूरा नाम था, उन पे 30 एफआईआर कराया गया यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, उनका नॉमिनेशन कैंसिल कराया गया। तब अंशुदी को नॉमिनेट कराया गया, तब वो जीती, एक तरफा जीता था एआईएसएफ। जो लड़ाई लड़ी थी एआईएसएफ ने, एक साल तक लड़ाई लड़ी थी यूनिवर्सिटी के लिए। एआईएसएफ ने लड़ाई लड़ी तो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का रीमॉडिफिकेशन उनका। शुक्रिया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये थे किशले जी जो कि एआईएसएफ की तरफ से चुनाव में हैं। तो इन्होंने बताया, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें बात की और इनका यही कहना है कि एआईएसएफ है जो कह सकते हैं ध्रुवीकरण पे राजनीति नहीं करती, उसकी एक आइडियोलॉजी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं हूँ बबलू, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़।